हाँ दोस्तों, जैसे कि हम टी-शर्ट में स्टार्ट कर चुके थे। क्या स्टार्ट कर चुके थे? टी-शर्ट में टी-शर्ट में अगर हम टॉपिक देखें, जो स्टार्ट कर चुके थे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर चुके थे, ट्रिक नंबर जो देख रहे थे परसेंटेज में, परसेंटेज परसेंटेज, राइट? परसेंटेज में जो ट्रिक हम देख रहे थे, वो ट्रिक नंबर 19 होगा, 19 होगा। इस सिचुएशन में हम इस ट्रिक को जब देखेंगे, तो हमें एक चीज़ ये मिलेगा, जो 19 ट्रिक होगा, तो कुछ उससे भिन्न होगा, उससे डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए, यदि यक्स का A% वाई हो, तो वाई का यक्स क्या होगा? मतलब यदि यक्स का A% वाई हो, क्वेश्चन फॉर्मूला कैसे बना? यदि यक्स का A% वाई हो, यदि यक्स का A% वाई हो, तो वाई का तो, तो वाई का वाई का क्या होगा? वाई का जो होगा, जो फॉर्मूला होगा वाई के लिए, जो हम बनाएंगे, वो बनाएंगे 10,000 अपॉन यक्स परसेंट, 10,000 अपॉन यक्स प्रतिशत, यक्स प्रतिशत एक्स होगा, यक्स होगा। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, यदि यक्स का A% क्वेश्चन में अगर ड्राइव करे कि यक्स का A% वाई हो, तो वाई का इतना प्रतिशत क्या होगा? एक्स होगा। ठीक, एक्स होगा। अब इस तरह से यदि 30 का 10% 3 है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, यदि यदि 30 का 10% 3 है, तो यदि 10 का यदि 30 का 10% 3 है, तो 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा? 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा? क्लियर? जब ये फॉर्मूला निकल के आता है, तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं, यदि 30 का 10%, ठीक है, तो 3 है, ठीक है, तो 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा? ठीक है, तो 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा, तो इसका मतलब वाई का इतना परसेंट की बात कर रहा हो, वाई का इतना परसेंट की बात कर रहा है। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे? हमारा वाई वाई की वैल्यू है 10%, और ठीक, वाई की वैल्यू 10% मान लेंगे। तो इस सिचुएशन में जब हम वाई की वैल्यू 10% मान लेंगे, तो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर एक, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू इतना मान लिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10% लिख लिए। ठीक है, तो अब इस चीज को अभी, अब यहाँ पर जो a है, इसको a वाला मान लो, इसको जो मानो, जो प्रतिशत दिया हुआ है 10, ये 10% जो है a है। यदि 30 का 10% 3 है, 30 का 10% 3 है, तो 3 का कितना प्रतिशत बताना है? 30 होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि A% दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम लिखेंगे, जो फॉर्मूला हमारा, फॉर्मेट जो हमारा तैयार होगा फॉर्मूले का, वो ये तैयार होगा कि अब हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है y का कितना प्रतिशत यक्स होगा, y का कितना प्रतिशत यक्स होगा। तो 1000 अपॉन 10% क्या होगा? यक्स होगा। ये बताना होगा। ठीक, इस सिचुएशन में 10 से 10 कैंसिल, इक्वल टू 1000% यक्स होगा, 1000% यक्स होगा। क्लियर? ऐसे, ओके, डन।
अब आगे का जो हम ट्रिक देखेंगे, वो ट्रिक होगा आगे का क्या? आगे का ट्रिक जो हम देखेंगे, वो ट्रिक दूसरा होगा, ट्रिक नंबर 20। ट्रिक नंबर 20। इस सिचुएशन में जब ट्रिक नंबर 20 देखेंगे, तो 20 में हम क्या करेंगे? यदि किसी कक्षा में X लड़के और Y लड़कियां हैं, यदि किसी कक्षा में X लड़के और Y लड़कियां हैं, यदि किसी कक्षा में X लड़के और Y लड़कियां हैं, यहां तक क्लियर? और किसी परीक्षा में A% लड़के और B% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, और किसी परीक्षा में A% लड़के एवं B% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, उत्तीर्ण होती हैं। यहां तक क्लियर? उत्तीर्ण होती है। तो कुल प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र, कुल प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र, ये है। इस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि यदि किसी कक्षा में यक्स लड़के हैं, ठीक, अब जो यक्स लड़के हैं वो तो वाई लड़कियां हैं, तो किसी परीक्षा में ये बैठते हैं, कोई परीक्षा होती है, परीक्षा, तो A% लड़के, B% लड़कियां क्या करती हैं? उत्तीर्ण होती हैं। तो ये पूछ रहा है कि कुल कितना प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होते हैं, ठीक। इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला ये बना, इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि उत्तीर्ण कितने छात्र होंगे, अनुत्तीर्ण कितने छात्र होंगे, ये फॉर्मूला आके बनेगा। उत्तीर्ण कितने छात्र होंगे, अनुत्तीर्ण कितने छात्र होंगे। अगर उत्तीर्ण की छात्र की हम संख्या निकालें, तो उत्तीर्ण की छात्र की संख्या निकालें, पहला उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अगर उत्तीर्ण छात्रों की संख्या देखें तो हमें क्या मिलेगा? AX प्लस BY ये मिलेगा अपान X प्लस वाई, अपान X प्लस वाई। ये क्या होंगे? प्रतिशत में होंगे, प्रतिशत में। वहीं पर अगर हम अनुत्तीर्ण का निकालें, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण अगर हम छात्रों की संख्या निकालते हैं, इसको 100 माइनस जो हमारे पास है उसको घटा दे, प्रतिशत को ऊपर वाले को, AX प्लस BY अपान X प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में करके परसेंटेज लगा के घटा दो। अब ये हो गया अनुत्तीर्ण, ठीक। इस सिचुएशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा? चलो क्वेश्चन भी कर लेते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन, जब क्वेश्चन तैयार होता है सिचुएशन में, देखते हैं तो क्वेश्चन तो यह भी होगा, यदि किसी स्कूल में 40 छात्र और 30 छात्राएं हैं, यदि किसी स्कूल में, यदि किसी स्कूल में 40 छात्र और 30 छात्राएं हैं, 30 छात्राएं हैं, ठीक है, और किसी परीक्षा में 40% छात्र परीक्षा में 40% छात्र तथा 30% छात्राएं उत्तीर्ण होती हैं, ठीक, उत्तीर्ण होती है, तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्राओं की संख्या, कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण, ठीक, इस सिचुएशन में जो हम देखते हैं, जो हमें मिलेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो ये मिलता है कि अब अनुत्तीर्ण की बात कर लिया तो हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला होगा 100 माइनस ए एक्स प्लस बी वाई अपान एक्स प्लस वाई ब्रेकट परसेंट, ये फॉर्मूला होगा। अब हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि x कौन सा है, y कौन सा है। इस सिचुएशन में जब x और y ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, x और y, a और x दोनों 40-40, ये x हो गया, a, ये a हो गया, ठीक, और ये x हो गया, ठीक, ये b हो गया, सॉरी, हाँ b, और ये y हो गया, काम तैयार। इस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, 100 माइनस 40 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 30 अपान 40 प्लस 30 प्रतिशत। अब इसको क्या करेंगे, 100 माइनस 160 प्लस 970 प्रतिशत। अब जब ये हो गया, ये फॉर्मूला लगा और ये हो गया, तो इस सिचुएशन में हम थोड़ा सा देखेंगे, तो अब क्या होगा, 1600 आ गया, फलाना आ गया। तो जैसे ही 1600 में 900 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2500 अपान 70 प्रतिशत, ठीक, प्रतिशत होगा। इस सिचुएशन में हम अभी प्रतिशत को अगर क्या करें, इधर इस प्रतिशत को अभी भूल रहे हैं, और हम क्या करें इसको 700, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं,
अगर यहीं से हम चाहते तो इसमें कुछ कर भी सकते थे, कर भी सकते, है ना? अब इस सिचुएशन में इसको बड़ा बनाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? इसको छोटा भी बना सकते हैं। इसको हम यहीं से एक 0 से एक 0 कैंसल कर दें, तो ये भी तो हो सकता है। 250/7 इसी को लिख सकते हैं 700 माइनस 250 अपान 7%। ठीक है, इसी को अगर हम निकालें तो क्या होगा? अगर निकालें तो ये बचा 5 450/7। ठीक है, 450/7 को हम लिख सकते हैं 7 6 और 4, तो 64 सही 2/7, 64 सही 2/7% आंसर आ जाएगा। 64 सही 2/7 आंसर आपका। ठीक, अब ट्रिक नंबर जो हम देखेंगे, ट्रिक नंबर कौन सा होगा? अब जो ट्रिक देखेंगे, अब वो ट्रिक 20 कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसी में जब ये ट्रिक कंप्लीट हो गया तो हम देखेंगे जो हमको मिलेगा परसेंटेज के बाद वो मिलेगा एरिया। ठीक है, एरिया भी मिलेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में हम एरिया देखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल